तो हमने बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग के पार्ट 2 में हमने एक्सपेंस से पढ़ लिया था। तो आज हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा पार्ट 3 है बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग का। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे, ड्राइंग क्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे एसेट क्या होते हैं। उसके बाद हम लायबिलिटीज़ पढ़ेंगे, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम कैपिटल पढ़ेंगे, कैपिटल कौन सी होती है, कैपिटल कहते हैं किसे हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इनकम, इनकम ज़रिए कौन, इनकम किस किस ज़रिए से हासिल की जा सकती है। तो हम ये चीज़ें आज पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक होगा। तो हम पहले तो मैं आपको पहले ड्राइंग के बारे में बता दूँगा, ड्राइंग होती क्या है। तो इससे पहले मैं ना आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता दूँ कि डेफिनेशन के बाद मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये होती किस तरह की है, ड्राइंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले ड्राइंग की डेफिनेशन बता दूँ कि ये ड्राइंग्स होती क्या हैं। उसके बाद मैं आपको ना मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये होती किस तरह की है। ठीक है, तो पहले हम ना इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि होती क्या है। तो द अमाउंट ऑफ गुड्स और कैश ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो ये मीन्स के ड्राइंग्स कहलाती हैं। डेफिनेशन पढ़ ली है, अब हम उसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ कि मैं ये ड्राइंग्स होती क्या हैं। तो आपको ना इसके बारे में बता दूँ कि ड्राइंग्स होती क्या हैं। मीन कि अपने कारोबार मालिक हैं, अपने कारोबार शुरू किया है। अब आप कारोबार में से आप गुड्स निकलवा रहे हैं या फिर कैश निकलवा रहे हैं, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकलवा रहे हैं, कारोबार से निकलवा रहे हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो हम इसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको मिसाल दे दूँ इसके बारे में कि आपका जनरल स्टोर है, कि आपने एक जनरल स्टोर खोला हुआ है। आप उसमें से ना आप कोई चीज़ निकलवा रहे हैं घर के एशिया के, घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए। अब बिज़नेस में से कारोबार जो आपका, उसमें से आप गुड्स लेके जाना अपने घर के लिए, घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए आप वहाँ से लेके गए। आप मीन्स ही अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेके गए हैं, ना कि अपने कारोबार के लिए लिए हैं, ना कारोबार बेचने के लिए किसी को फ़रोख्त किए। नहीं, आपने अपने कारोबार से निकलवाई ये चीज़ें कि अपने घर के ज़ाती इस्तेमाल के लिए। इसे हम ड्राइंग कहते हैं। इसी तरह आप मिसाल के तौर पर आप रेंट पे बैठे हुए हैं, आपका मकान रेंट पे है, तो आपने चीज़ें निकलवाई हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको रेंट देना है अपने, तो आप वहाँ से कैश निकलवा रहे हैं अपने कारोबार से। कैश निकलवा के आप रेंट अदा कर रहे हैं अपने कारोबार नाम के, अपने जहाँ आप रहते हैं, रहायशा बिल्डिंग है जहाँ पे आप रहायश कर रहे हैं, अपने ज़ाती घर में जहाँ फैमिली रहती है आपकी, तो आपने उस मकान की रेंट अदा किया, आपने उस मकान का रेंट अदा कर रहे हैं। तो हम इसके मीन्स के ये अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए यहाँ से पैसे निकल रहे हैं कारोबार से, तो ये आपके ये हो गए, ये ड्राइंग्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये ड्राइंग्स पे अभी इंटरेस्ट भी होता है, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मीन्स अगर ये आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ये ड्राइंग्स निकलवाई हैं आपने, अब इन पे आप इंटरेस्ट देंगे, तो ये कारोबार की जो है वो आपने बिजनेस खोला हुआ, अब वो उसकी इनकम बन जाएगी, ये उसकी इनकम है, लेकिन आपके एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह होता है। अब इसमें होते हैं ये, ठीक है, उसके अलावा कैपिटल और इंटरेस्ट भी होता है। कैपिटल पे इंटरेस्ट मीन कि आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट किया था, आपने जो भी चीज़ें लेके आए थे कारोबार में लगाई थी, आपने बिजनेस शुरू किया, अब उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वो तो कारोबार का इंटरेस्ट जो है, कारोबार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कारोबार के ये एक्सपेंस बन जाएंगे, आपकी इनकम बन जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एसेट के बारे में। एसेट की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं कि एसेट होते कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा कि एसेट कौन से होते हैं, एसेट कहते हैं किसको हैं। ठीक है, तो एनीथिंग वैल्यूएबल पोजेस्ड बाय अ फर्म विद लीगल टाइटल एंड राइट टू यूज एंड सेल इज कॉल्ड एज एसेट। एसेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल के तौर पर बिल्डिंग होती है, मशीनरी, स्टॉक, कैश एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब मैं आपको ना इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी होते किस तरह। डेफिनेशन पढ़ ली है, अब इसके बारे में मज़ीद ये ना एक्सप्लेन कर दूँगी होते किस तरह के हैं। ठीक है, मीन्स वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी मालियत रखने वाली चीज़, मीन्स मालियत की कीमत जिसकी हो, कदर हो, उसे मालियत रखने वाली चीज़ जो कारोबार की मलकियत में हो, कारोबार के पास हो, कारोबार में हमने लगाई हुई है, अब कारोबार की वो मलकियत बन चुकी है। ठीक है, तो उसे इस्तेमाल करने का हक हासिल हो, उसे इस्तेमाल करने के बाद उसे बेच भी सकते हो आप, कानूनी हक हासिल आपको, जो उसे बेच भी सकते हो, उसे इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, इसे हम असाजात कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल होते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, कैश एट्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो हम इसमें बारे बता दूँ कि बिल्डिंग मिसाल के तौर पर आपने कारोबार शुरू किया है। ठीक है, कारोबार शुरू किया, आप उसमें बिल्डिंग लेके आएंगे, क्योंकि बिल्डिंग तो लाजमी होती है ना। आपको कारोबार शुरू कर कोई चीज़ बना रहे हैं आप, मीन से आपको फैक्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री लगाई है आपने, फैक्ट्री लगाई है, उसके लिए बिल्डिंग तो ज़रूरी होगी ना। बिल्डिंग होगी, मशीनरी हो, तो आप वो चीज़ें लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आपके एसेट में आ जाती है, फिक्स एसेट में कहलाती है, फिक्स एसेट होती है। ठीक, जो लॉन्ग टर्म चीज़ चले ना, लॉन्ग टर्म के लिए मीन के 10 साल तक चले, 20 साल होते हैं इसके, ये होती है फिक्स एसेट में आ जाती है। ठीक है, 5 साल 10 साल ये चीज़ें ज़्यादा चलती जाती है, ये होती है फिक्स एसेट में आ जाती है। ठीक है, इसी तरह होगी ये एसेट कहलाती है।
जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हो, बेच सकते हो। ये आपके एसर होते हैं। तो उसके बाद इसकी टाइप्स भी हैं, फिक्स एसर भी है, फिक्स एसर होती है। फिक्स एसर में मैंने आपको बताया जो लॉन्ग टर्म चीज़ चलती है ज़्यादा, मीन्स कि आपने एक चीज़ लेके बिल्डिंग आपने खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, ये आपने लॉन्ग टर्म तक चल रही है, क्योंकि जल्दी ये दिन ब दिन ये रोज़मर्रा चीज़ें तो नहीं है कि आप एक चीज़ खरीदी आज कल फिर आप वो चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो तो नहीं है। आपने एक चीज़ खरीदी है, अब आप वो चीज़ मशीनरी, फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी खरीदी हुई है, आप मशीनरी लगाएंगे, आप इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल मिल है आपकी, आप टेक्सटाइल मिल में अपनी मशीनरी लेके आई हैं, अब वो चलती रहेगी जब तक उसका न्यू प्रोडक्ट नहीं आ जाए, मीन के उसकी वो और चीज़ उसके मुकाबले और चीज़ ना आ जाए जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, और उसमें जो चीज़ें प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, तब तक वो आप चीज़ कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं। ये इसी तरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दूंगे करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट में कैश होते हैं, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आ जाते हैं इसमें। करंट एसेट में मीन के रोज़मर्रा चीज़ें आ जाती हैं करंट एसेट में। रोज़मर्रा इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, अब इसके बारे में मैं ना आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ ये होते किस तरह के, लायबिलिटीज़ क्या आती है इसमें, ठीक है। तो ये आपने एक फर्म खोली है, आपको उसकी ना असासाजात हैं, आपने उसे उधार खरीदे, तो उसके मुकाबले आपने ना अदायगी करनी है बैरूनी अफराद को, जो आउटसाइडर के लिए मीन बैरूनी अफराद को अपनी अदायगी करनी है इसकी, तो वो वाजिबात कहलाती है। इसमें वाजिबात में उधार परचेज भी आ जाती है, उसमें मीन के क्रेडिट परचेज जिसे कहते हैं, उधार खरीद। उसके अलावा आपने फर्नीचर पर नकद कर्जा जात लिए हुए हैं, अपने नकद कर्जा या किसी से कर्जा लिया था आपने नकद, वो हो जाते हैं। इसमें अक्सर ये डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी से फॉर एग्जांपल आपके कोई कारोबार है, आपने ना कोई फैक्ट्री खोली हुई है, अपनी टेक्सटाइल मिल है या शुगर मिल है, ठीक है, आपने उसने अपनी मशीनरी खरीदी है आपने, अब आपके पास कोई इतने पैसे तो नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे कम थे, आपने उसकी अदायगी करनी थी, लेकिन आपने ना उनसे मुआहदा किया या कुछ भी, ठीक है, आपके मुझे अपना मशीनरी फराहम कर दें, ठीक है, मैं उसके बाद आपको इस डेट तक आपको ना इसकी ना पेमेंट आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वो आपको मशीनरी दे देंगे, आप उस टेक्सटाइल में लगाएंगे, ठीक है, आप कारोबार चला रहे हैं, लेकिन आपने अदायगी उसकी अभी तक नहीं की, मीन की आपकी लायबिलिटी बन चुकी है, आपने उसकी अदायगी करनी है, वाजिबात है आपकी, ठीक है। उसके बाद आप उसे वाजिबात करेंगे, अदा कर देंगे, तो ठीक है, ये वाजिबात खत्म हो जाते हैं, लायबिलिटीज़ खत्म हो गई, नहीं तो अदरवाइज आपके वाजिबात पड़े हुए थे। इसी तरह होते हैं, एशिया खरीदी हुई है, अपनी जनरल स्टोर है आपका, तो आपने एशिया खरीदी है, ज़्यादा मिकदार में एशिया खरीदी जाती है, जिसमें से कुछ आपने पेमेंट की है लेकिन कुछ रहती है, ठीक है, आप उसे कहेंगे मैंने इतने दे दिए, ठीक है, लेकिन जो इतने रहते हैं मैं इसकी फ्यूचर डेट बताएंगे आप कि मैं इस डेट को आपको ना इसकी पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपको ऐसे अगर वो आप भरोसा करते हैं आपको दे देगा। आप अगर आपके कारोबार में आपकी मार्केट में अच्छी है कदर कि आप अच्छे हैं, तो मार्केट में आपकी इमेज अच्छी है, तो आपको वो दे देगा, एशिया दे देगा, ये नाम के उधार में दे देगा, क्रेडिट दे देगा आपको, ठीक है। उसके आपने फ्यूचर डेट में उसके बाद आपने अदायगी करनी होती है। अगर आपने अदायगी कर दिया आपके वाजिबात खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं की अभी तक आप पड़े हैं, अपने मीन के अभी तक अपने उसकी अदायगी नहीं की हुई, अपनी जो एशिया खरीद के आए थे उधार परचेज की है आपने, उसके अभी तक आपने अदायगी नहीं करते, मीन की आपके वाजिबात अभी पड़े हैं, आपके वाजिबात हैं, यहाँ पे वाजिबात हुई, ये मीन की आपने अदा करने हैं। जिससे हम ना देख सकते हो ना छू सकते हो, लेकिन फिजिकली वैल्यू रखते हैं, मीन्स के गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये चीज़ें होती हैं, इसमें इंटेंजिबल एसेट कहलाते हैं। तो आप उसके बाद हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, तो उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा कि लायबिलिटीज़ होती कौन सी है, ठीक है। लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि लायबिलिटीज़ होती कौन सी, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा ये होती किस तरह की है, ठीक है। इट इज़ द क्लेम ऑफ आउटसाइडर अगेंस्ट द एसेट ऑफ द फर्म। The liabilities may be due to loans taken or credit purchase or for payment of expenditure. इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, अब इसके बारे में मैं ना आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ ये होते किस तरह के, लायबिलिटीज़ कहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपने एक फर्म खोली है, आपको उसकी ना असासाजात हैं, आपने उसे उधार खरीदे, तो उसके मुकाबले अपने ना अदायगी करनी है बैरूनी अफराद को, जो आउटसाइडर के लिए मीन बैरूनी अफराद को अपनी अदायगी करनी है उसकी, तो वो वाजिबात कहलाते थे। इसमें वाजिबात में उधार परचेज भी आ जाते हैं, मीन के क्रेडिट परचेज जैसे कहते हैं, उधार खरीद। उसके अलावा अपने फर्नीचर पर नकद कर्जा जात लिए हुए हैं, अपने नकद कर्जा या किसी से कर्जा लिया था आपने नकद, वो हो जाते हैं। इसमें अक्सर ये डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी से फॉर एग्जांपल आपके कोई कारोबार है, आपने कोई फैक्ट्री खोली हुई है, अपनी टेक्सटाइल मिल है या शुगर मिल है, ठीक है, आपने उसने अपनी मशीनरी खरीदी है आपने, अब आपके पास कोई इतने पैसे तो नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे कम थे, आपने उसकी अदायगी करनी थी, लेकिन आपने ना उनसे मुआहदा किया या कुछ भी, ठीक है, आपके मुझे अपना मशीनरी फराहम कर दें, ठीक है, मैं उसके बाद आपको इस डेट तक आपको ना इसकी ना पेमेंट आपको दे दूँगा, ठीक है। तो वो आपको मशीनरी दे देंगे, आप उस टेक्सटाइल में लगाएंगे, ठीक है, आप कारोबार चला रहे हैं, लेकिन आपने अदायगी उसकी अभी तक नहीं की, मीन की आपकी लायबिलिटी बन चुकी है, आपने उसकी अदायगी करनी है, वाजिबात है आपकी,
ठीक है। उसके बाद आप उनके वाजबात करेंगे, अदा कर देंगे तो ठीक है, ये वाजबात खत्म हो जाते हैं, लाइबिलिटीज़ खत्म हो गई, नहीं तो अदरवाइज आपके वाजबात पड़े हुए थे। इसी तरह होते एशिया खरीदी हुई, अपनी जनरल स्टोर है आपका, तो आपने एशिया खरीदी है, ज़्यादा मिकदार में एशिया खरीदी जाते हैं, जिसमें से कुछ आपने पेमेंट की है लेकिन कुछ रहती है, ठीक है। आप उससे कह के मैंने इतने दे दिए, ठीक है, लेकिन जो इतने रहते हैं मैं इसकी फ्यूचर डेट बताएंगे आप कि मैं इस डेट को आपको ना इसकी पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपको ऐसे अगर वो आप पे भरोसा करते हैं आपको दे देगा। आप अगर आपके कारोबार में आपकी मार्केट में अच्छी है कदर कि आप अच्छे हैं, मार्केट में आपकी इमेज अच्छी है, तो आपको वो दे देगा, एशिया दे देगा, ये नाम के उधार में दे देगा, क्रेडिट दे देगा आपको, ठीक है। उसके आपने फ्यूचर डेट में उसके बाद आपने अदायगी करनी होती है। अगर आपने अदायगी कर दिया आपके वाजबात खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं की अभी तक आप पड़े हैं अपने मीन के अभी तक अपने उसकी अदायगी नहीं की हुई, अपनी जो एशिया खरीद के आए थे उधार चीज़ की है आपने, उसके अभी तक आपने अदायगी नहीं करते, मीन के आपके वाजबात अभी पड़े हैं, आपके वाजबात हैं, यहाँ पे वाजबात हुई, ये मीन की आपने अदा करने हैं। टाइप बता दूं कि इसकी दो टाइप्स हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। मीन के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कौन से होते हैं? मीन के एक से ज़्यादा 1 साल जिसका अर्सा होता है, आपने एशिया खरीदी हुई है, आपने उधार खरीदी है, तो लेकिन आपने अदायगी नहीं, 1 साल के अंदर आप अदायगी कर देंगे, लॉन्ग ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। आप अगर इसकी अदायगी थी आप हो गई है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज किसको कहते हैं? मीन के इनके 1 साल से लेकर तकरीबन 10 साल तक अर्सा होता है, क्योंकि आपने 10 साल के अंदर अपने चीज़ें खरीदी जो खरीदी थी, उसमें जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी उसमें इसर आ जाते हैं ज़्यादा कि इसर में होता है, अपनी मशीनरी खरीदी हुई है या और चीज़ें आपने खरीदी हैं, तो इनमें ना कि बिल्डिंग खरीदी है आपने उसकी अदायगी करनी है, तो 10 साल तक आपने इसकी अदायगी करनी थी। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है कि इसमें डिवेंचर भी आ जाता है, लोन बैंक लोन आ जाता है जिसमें ज़्यादा, ये इसके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आ जाता है। अब नाम के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ क्या हमें बता दी है, अब इसके बाद मैंने आपको लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज़ बता दी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटल। कैपिटल होता क्या है उसकी मैं आपको पहले डेफिनेशन बताऊंगा, डेफिनेशन के बाद उसको ना उसके बारे में आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा कि डेफिनेशन ये कैपिटल होते क्या हैं, ये किस तरह के होते हैं, बारे में पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको ना इसकी डेफिनेशन के बारे में बता दूँ ये होती किस तरह की है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा इसके बारे में, ये होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं, ठीक है। कैपिटल होता क्या है, तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ गुड्स और एसेट्स और कैश इन्वेस्ट बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट। कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ ली, अब इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। ये होते किस तरह आपको ज़्यादा समझ आएगी ये होते क्या हैं, कैपिटल कहते हैं किसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कारोबार शुरू करना है, ठीक है, आपने कारोबार शुरू करने के आपने डिसाइड किया कि मैंने ये कारोबार शुरू करना है, जनरल स्टोर खोलना है, तो उसके लिए आपने अगर आपके पास लैंड है, ज़मीन आपके पास है, बिल्डिंग है, तो आपके मीन की आपकी शॉप है अपनी, तो आप वो लेके आ रहे हैं बिजनेस में, आप उसमें बिजनेस कर रहे हैं, जनरल स्टोर उसमें खोल रहे हैं, मीन की ये आपका हिस्सा है, कैपिटल लेके आए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीन कि कैपिटल इसमें लैंड भी हो जाती है, कैश भी हो जाता है, गुड्स भी हैं, अगर गुड्स आपके पास है वो गुड्स लेके आने तो कैपिटल में हो जाता है। मीन की स्टार्टिंग में जो चीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कैपिटल क्या रहता है। अब आपके पास बिल्डिंग भी है, आप कैश लेके आने, कैश से आप चाहे आपके कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा एशिया खरीदी जाए, खरीद के रखूँ ताकि आप कारोबार चला सको। इसे आपकी जो भी ज़रूरत की एशिया आपके मार्केट में जो चीज़ की डिमांड होगी वो चीज़ें आपके पास होंगी तो आप तब आगे बेचेंगे। इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है, कैपिटल लेके आए हैं, कैश में लेके आए, इसमें कैश से आप वो चीज़ें लेके आएंगे जो मार्केट में जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी, आप वो चीज़ अपने शॉप में रखेंगे, वो चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है। आप वो इस मीन के वो आप जो कैश लेके आए हैं वो आपका इसमें कैपिटल क्या रहता है, कैपिटल लेके आए हैं। अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। स्टार्टिंग बिजनेस शुरू करने के लिए जो जो आप चीज़ें लेके आएंगे, लैंड लेके आएंगे, बिल्डिंग में बिल्डिंग लेके आएंगे, शॉप में बिल्डिंग में शॉप भी आ जाए, तो जो भी चीज़ लेके आए हैं, ठीक है। उसके अलावा कैश लेके आए हैं, गुड्स लेके आए हैं, ये आपकी कैपिटल क्या रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊँगा कि ये सोर्स ऑफ इनकम कौन से होते हैं, इनकम का जराए कौन से, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम इनकम के बारे में पढ़ लेते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। इससे पहले जो सोर्स है वो है सेल। मीन्स कि आपका कोई कारोबार है, ठीक है, आप जनरल स्टोर है, आप एशिया फरोख्त कर रहे हैं, उसमें एशिया मर्चेंडाइज फरोख्त कर, मीन मर्चेंडाइज कहते किसे हैं, पहले मैंने आपको ना पहले लेक्चर में पार्ट 1 में बताया था मर्चेंडाइज कहते क्या है। आपको एक बार फिर बता दूं कि मर्चेंडाइज होती है मीन कि आपने कोई एशिया खरीदी है, आपने उसी हालत में फरोख्त कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, उसी हालत जिस हालत में आपने खरीदी है उसी हालत में आगे फरोख्त कर रहे हैं, उससे हम से मर्चेंडाइज कहते हैं, ठीक है। अब मर्चेंडाइज की सेल को, मर्चेंडाइज की फरोख्त को हम सेल भी कहते हैं। आपने एशिया फरोख्त कर दी है, तो उसके मुकाबले कस्टमर ने आपको कैश दिया है, तो आप मीन के आप वसूल कर रहे हैं उससे कैश, तो इनकम होगी आपकी, ये इनकम ही आ जाता है। सेल, ये मीन की ये सेल कहलाती है, ये इनकम हो गया। उसके बाद है फीस रिसीव। मीन के आपको कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं,
टीचर हैं, आप ट्यूशन पर स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो स्टूडेंट आपको फीस दे रहे हैं, पैसे देते हैं, जो आपको उनको नॉलेज दे रहे हैं, आप उसको पढ़ा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप फिजिकली उन्हें कोई चीज़ दे तो नहीं रहे, लेकिन आप उन्हें नॉलेज दे रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरह होती है, ठीक है। तो उसके मुकाबले में वो बच्चे आपको स्टूडेंट जो हैं वो आपको फ़ीस दे रहे हैं, वो आपकी फ़ीस रहती है, ये भी आपकी इनकम कहलाती है। सैलरी रिसीव, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, उसका आप वो सर्विस फ्राहम कर रहे हैं, लेकिन आप मंथली वो आपको सैलरी देती हैं, आपको उसका मुआवजा दे रहे हैं, आपको जो खिदमत फ्राहम कर रहे हैं उसकी मुआवजा आपको वसूल हो रहा है, वो आपकी सैलरी रहती है, आपकी इनकम कहलाती है। उसके बाद सर्विस रिसीव मीन्स कि आप कोई टीचर हैं, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आप फिजिकली उन्हें कोई चीज़ तो नहीं दे रहे, लेकिन आप उन्हें सर्विस फ्राहम कर रहे हैं, मीन के आप उन्हें नॉलेज दे रहे हैं कि ये चीज़ें फिजिकली आपने कोई चीज़ उन्हें दे दी, लेकिन आपको गवर्नमेंट उन्हें आपको उसकी तनख्वाह दे रही होती है, सैलरी आपकी देती है कि ये आपकी इतनी सैलरी है पढ़ा रहे हैं इसके लिए, तो ये आपकी सर्विस आप उन्हें फ्राहम करें, उसके मुकाबले में आपको बदले में आपको वो उससे ये सैलरी देते हैं, ये आपकी इनकम कहलाती है, ठीक है। उसके बाद कमीशन रिसीव, कमीशन होता है क्या है, मीन के एक है प्रॉपर्टी डीलर, उसके प्रॉपर्टी उसने मीन वो प्रॉपर्टी डीलर वो चीज़ें फरोख्त करवाने में मदद करता है। ये भी मीन कि आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है, आप जाएंगे प्रॉपर्टी डीलर के पास कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी, आप मुझे ये भिजवा दें, आपको मैं इस पर इतना कमीशन दूंगा, ठीक है। तो वो जाएगा, कस्टमर ढूंढेगा, कस्टमर आएंगे कि हम मुझे प्रॉपर्टी, वो आपकी प्रॉपर्टी दिखाएगा जाके उस कस्टमर को, ठीक है। उसके मुकाबले जो वो उसमें डिसाइड करेगा कि हमने कितने में बेचनी है, कितने में, लेकिन उसके ठीक है उसने बेच दिया, उसने मदद की आपके साथ ये आपकी प्रॉपर्टी बेचने में, तो आप उसे उसके मुकाबले में उसके जो आपने खिदमत उसने फ्राहम दी है एजेंट के तौर पर, आप उन्हें कमीशन दे रहे हैं, उसे वो कमीशन रसीव वो उसकी इनकम कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रसीव या मार्कअप, इंटरेस्ट रसीव भी सूद को कहते हैं और मार्कअप भी सूद को कहते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट रसीव, आपने बैंक में अपने पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, आपने बैंक में अपने पैसे रखे हैं, लेकिन आपको ना बैंक जो है मुआवजे के बदले में आपको मंथली आपको दे रहा होता है, उसके बाद इंटरेस्ट दे रहा होता है या ईयरली दे रहा होता है, आपको इंटरेस्ट उस पर दे रहा होता है, ठीक है। कि आपने जितने 1 लाख रखा, 2 लाख रखा, उस पर जितना इंटरेस्ट बनता हो जिस शरह से बनता है, आपको उस शरह से वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये आपके इंटरेस्ट रिसीव हो गया, आप उसे इंटरेस्ट रसीव वसूल कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगी, ये आपकी इनकम कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कहते किसे हैं, मीन कि आपने एशिया खरीदी है किसी से, आपको ये थोक फरोश से आप एशिया खरीदने गए हैं, ठीक है, आपने थोक फरोश की 2 शॉप है बड़ी, आप उससे एशिया खरीद रहे हैं, तो वो आपको आपने उसे एशिया खरीद लिए हैं, लेकिन वो आपको डिस्काउंट दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में एशिया खरीदी है, अपनी शॉप के लिए खरीदी है या वैसे घर के अखराजात के लिए खरीदी है, बहुत ज़्यादा मिकदार में जब खरीदी है तो वो आपको डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट जो देगा वो आपको इनकम कहलाएगी, वो आपकी इनकम बन जाएगी, वो आपकी इनकम। इसके अलावा रेंट रिसीव, रेंट किसे कहते हैं, मीन कि आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपने वो रेंट पे दी हुई है, किसी शॉप है आपकी, आपने वो रेंट पे दी हुई है किसी और को, तो आपको मंथली आपको उसका रेंट दे रहा होता है ना, तो वो आपका रेंट रिसीव वो आपकी इनकम कहलाएगी। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड मीन्स क्या शेयर होल्डर होते हैं, जैसे आप कंपनी से शेयर खरीदे होते हैं, आपने उसके मुकाबले वो आपको ना शेयर पे जो प्रॉफिट होता है जो भी होता है वो आपको दे रहा होता है, ठीक है, वो आप वसूल कर रहे हैं उससे, वो आपके डिविडेंड कहलाते हैं, वो आपके डिविडेंड रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सन ड्राइव, उसके और ज़राए होते हैं, सन ड्राइव भी हो जाए, मिसलेनियस अदर रिसेप्ट और कोई और अदर ज़राए भी हो जाते हैं इनसे वसूल करने, इनकम वसूल करने के, ठीक है। अकाउंटिंग का जो पार्ट 3 है सोर्स ऑफ इनकम खत्म होता है आज, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा, तो इसके लिए जो आपने नए बने इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा और लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।